तो चलिए आज निकलते हैं एक ऐसे सफर पर, एक ऐसे ऐतिहासिक शहर में जहां का हर जायका भाई अपनी एक कहानी सुनाता है। हम बात कर रहे हैं बहरामपुर के शाही स्वादों की। अच्छा जरा सोचिए एक ऐसी चीज के बारे में जिसके लिए कहा जाता है कि वो बाहर से तो चट्टान जैसी सख्त है, लेकिन अंदर एक मीठा धमाका। मतलब सुनने में ही एक पहेली लगती है ना। तो आखिर ये मशहूर मिठाई है क्या? चलिए मिलकर उठाते हैं इस मजेदार रहस्य से पर्दा। देखिए, बहरामपुर के खाने की कहानी ना उसके शाही दौर से शुरू होती है। एक ऐसा दौर जहां मिठाइयाँ सिर्फ मीठी नहीं होती थीं, वो तो इंजीनियरिंग और इतिहास का एक कमाल का संगम हुआ करती थीं। सही में, हर मिठाई के पीछे एक पूरी कहानी है। और सबसे दिलचस्प कहानी है छाना रबोड़ा की। किस्सा कुछ यूं है कि कासिम बाजार के महाराजा को एक ऐसी मिठाई चाहिए थी जो ना तो रसगुल्ला हो, न ही पंतुआ। अब बताइए, और जानते हैं नतीजा क्या निकला? छाना बोड़ा। ये वाकई मिठाई बनाने की इंजीनियरिंग की एक मिसाल है। सोचिए, बाहर से एकदम कड़क सख्त, और जैसे ही उसे तोड़ो अंदर से नरम और चाशनी से भरा हुआ। कमाल है। फिर आती है मनोहरा। नाम ही देखिए, मनोहरा यानी मन को हरने वाली। ये बेसिकली संदेश की तरह होती है जिस पर चीनी की चाशनी की एक मोटी सी परत चढ़ाई जाती है। और ये परत सिर्फ मीठे के लिए नहीं थी, बल्कि मुर्शिदाबाद की उस जबरदस्त गर्मी में मिठाई को खराब होने से बचाने का एक तरीका भी थी। मतलब स्वाद भी और प्रैक्टिकलिटी भी। क्या शाही अंदाज था, वाह। तो ये तो हुई शाही मिठाइयों की बात। अब वहां से आगे बढ़ते हैं और उस डिश के बारे में जानते हैं जो इस शहर में फैमिली लाइफ और ट्रेडिशन का दूसरा नाम है। तो ये है हेरिटेज रेस्टोरेंट। इसे बहरामपुर का गौरव भी कहा जाता है। और सच पूछिए तो ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। करीब 3 दशकों से ये वो जगह रही है जहां परिवार एक साथ आते हैं, खुशियां मनाने, पुरानी यादें ताज़ा करने। यहाँ के माहौल में ना एक अजीब सा अपनापन है जो पुराने दिनों में वापस ले जाता है। और यहाँ की खासियत वो है स्पेशल मटन बिरयानी। स्टाइल है कलकत्ता वाला, मतलब बहुत खुशबूदार, हल्के मसाले, और हाँ, आलू तो होना ही है। लेकिन यहाँ एक बहरामपुरी ट्विस्ट भी है। इसे अक्सर थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी के साथ सर्व किया जाता है, जो इसके जायके को मतलब एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। पर रुकिए, ऐसा नहीं है कि बहरामपुर सिर्फ अपनी पुरानी यादों और परंपराओं में ही जी रहा है। अरे नहीं, ये शहर आज के साथ भी चल रहा है, और ये चीज़ इसके नए ज़माने के फूड सीन में साफ साफ दिखती है। जब बेरहामपुर वालों को एक बढ़िया शाम गुजारनी होती है, सज धज कर कहीं जाना होता है, तो वो अक्सर इन्हीं जगहों पर आते हैं। यहाँ का माहौल एकदम ट्रेंडी है, खाना टॉप क्वालिटी का, और देखने में भी सब कुछ बेहद खूबसूरत। ये शहर का वो नया चेहरा है जो अपनी जड़ों को भूला नहीं है, पर मॉडर्न भी है। तो ये जो बदलाव है ना, ये शहर में बिल्कुल साफ नजर आता है। मतलब एक तरफ है हेरिटेज जो परंपरा और नॉस्टैल्जिया की बात करता है, और दूसरी तरफ हैं आहार और मॉडल जैसे रेस्टोरेंट्स जो मॉडर्न हैं, नए जमाने के हैं। ये शहर के फूड कल्चर के एवोल्यूशन की एक जीती जागती मिसाल है। और बात सिर्फ लुक की नहीं है। आहार और मॉडल जैसे मॉडर्न रेस्टोरेंट्स को लगातार 5 आउट ऑफ 5 की टॉप रेटिंग्स मिलती हैं। मतलब क्वालिटी के मामले में कोई समझौता नहीं। अच्छा, अब तक तो हमने दिन की बात की, पर बहरामपुर का असली दिल तो देर रात को धड़कता है। तो चलिए अब चलते हैं शहर के एक बिल्कुल अलग और ज्यादा एनर्जेटिक फूड सीन की तरफ। स्टेशन और हाईवे बाईपास के आसपास यहाँ की नाइट लाइफ एकदम जिंदा हो उठती है। माहौल एकदम मसालेदार, धुआंधार होता है और पूरी एनर्जी से भरा हुआ। ये शहर का वो हिस्सा है जो सच में कभी नहीं सोता। और इस पूरे एक्सपीरियंस का हीरो है तड़का रोटी। तड़का मतलब अंडे या मीट के साथ धीरे धीरे पकाई हुई दाल, जिसे मोटी मोटी हाथ से बनी रुमाली रोटियों के साथ खाया जाता है। एकदम सिंपल लेकिन दिल खुश कर देने वाला खाना। यही बहरामपुर की लेट नाइट पहचान है। और सैंकी पंजाबी होटल जैसी जगहें तो इसके लिए आइकॉनिक हैं। ठीक है, तो शाही दरबार हो गए, लेट नाइट ढाबे भी हो गए, अब कहाँ चलें? चलिए अब बहरामपुर की गलियों में उतरते हैं और वहाँ की धड़कन को महसूस करते हैं। खागरा बाजार और लालडिग्गी जैसी जगहों पर तो जैसे जायके का एक तूफान आया हुआ है। यहाँ की झालमुड़ी और फुचका एक्स्ट्रा तीखे वाले, फिर है मटन चॉप, मसालेदार कीमे से भरा हुआ डीप फ्राइड कटलेट, और काठी रोल्स तो खैर स्टूडेंट्स और ऑफिस वालों के फेवरेट हैं ही। हाँ, माहौल थोड़ा सा केओटिक होता है, पर स्वाद जबरदस्त। तो चलिए फटाफट से इस पूरे सफर को एक नज़र में देख लेते हैं। अगर पारंपरिक मिठाइयाँ खानी है तो गोरा बाजार बेस्ट है।
एक मॉडर्न डिनर के लिए आहार और मॉन्डल से बढ़िया कुछ नहीं। और वो यादगार बिरयानी, उसके लिए तो हेरिटेज ही जाना पड़ेगा। और हाँ, देर रात को भूख लगे तो सैंकी पंजाबी का तड़का तो है ही। लीजिए, ये है बेरामपुर के जायके का पूरा गाइड। तो एक महाराजा की जिद से शुरू होकर देर रात के ढाबे तक बेरहमपुर की प्लेट वाकई एक पूरी कहानी सुनाती है, इतिहास की, बदलाव की और वहाँ के कल्चर की। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कैसे हर शहर का खाना उसकी अपनी एक कहानी होती है। जरा सोचिए, हमारे शहर का खाना वो हमारे बारे में क्या कहानी कहता है।